पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। धान खरीदी को लेकर किसानों में नाराजगी, नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किया गया चक्का जाम। खेल के माध्यम से वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित, एसपी के निर्देश पर साइबर जागरूकता अभियान शुरू। नए कानूनों के संबंध में लोगों को किया जागरूक। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन पर बवाल, छत्तीसगढ़ में ड्राई डे नहीं होने पर युवा कांग्रेस का विरोध। शराब दुकानों को लेकर जताई आपत्ति। सिद्धिविनायक महिला समिति की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का भव्य आयोजन, भक्तिमय दिखे सभी नगरवासी। एसपी के मार्गदर्शन में कार्रवाई, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। फाइनेंस की राशि जमा नहीं कर पाने पर रची छूटी साजिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर लोक भवन को जनसामान्य और विद्यार्थियों से जोड़ने का प्रयास जारी है। इसी कड़ी में शासकीय उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय रायपुर मठपारा के 50 छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के साथ लोक भवन का भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने लोक भवन परिसर स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम, उन्नति परिसर, कनहार परिसर, डिस्पेंसरी, उद्यान और सचिवालय की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया। इस दौरान बच्चों ने राज्यपाल से मुलाकात की और सामूहिक फोटो खिंचवाई। वहीं राज्यपाल ने विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व बताते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अबुजा मार्ड फेस ऑफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी सांकेतिक रूप से दौड़ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही अबुझ मार्ड है जहां कभी पहुंचना मुश्किल था, लेकिन आज हजारों लोग शांति और विकास की दौड़ में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीति और सुरक्षा बलों के साहस से बस्तर अब माओवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। 21 किलोमीटर लंबी इस हाफ मैराथन में देश विदेश के धावकों सहित 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इस आयोजन की खास बात ये रही है कि आत्मसमर्पित नक्सली भी मैराथन का हिस्सा बने और शांति का संदेश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर के ऐतिहासिक मावली मेले के संरक्षण, संवर्धन और पारंपरिक परंपराओं के निर्वहन के लिए शासन की तरफ से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय नारायणपुर प्रवास के दौरान विश्राम भवन में जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मावली मेला जिले की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है और ऐसे पारंपरिक मेलों का संरक्षण शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर में आईटीबीटी बटालियन परिसर पहुंचकर आईटीबीटी, सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ, डीआरजी और सीएफएफ के जवानों व अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री जवानों के साथ रात्रि भोज में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जवानों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम के कारण ही बस्तर में विकास कार्यों को गति मिल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जवानों के कल्याण और सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव धमतरी जिले के ग्राम तेलिन सती में आयोजित तेलिन सती माता महोत्सव और साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने
समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री ने गांव में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते हुए इसे समाज को समर्पित किया और विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ये भवन सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, जहां शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अरुण साव ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक संगठन से जोड़कर उनके सुख दुख में सहभागी बनाना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शनिवार शाम रायपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजापुर जिले के उसुर थाना क्षेत्र में हुए आईडी ब्लास्ट में घायल पुलिस जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से जवानों के उपचार की स्थिति की जानकारी ली और परिजनों से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने घायल जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि शासन और प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ है। वहीं उन्होंने अधिकारियों और डॉक्टरों को निर्देश दिए कि इलाज में किसी भी तरह की कमी ना हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में तैनात जवान साहस और समर्पण के साथ प्रदेश की सुरक्षा में जुटे हैं। वहीं बता दें आपको कि 25 जनवरी को कुरे गुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में हुए आईडी विस्फोटों में डीआरजी के 12 जवान घायल हुए थे। घायलों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, जिनमें से 6 जवान स्वस्थ होकर डिस्चार्ज जा चुके हैं, जबकि अन्य की स्थिति लगातार सुधार हो रही है। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी और रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने जोन 6 के शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड नंबर 63 के करीब 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान वार्ड में 6 अलग अलग स्थानों पर नए आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण सहित कई विकास कार्यों की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, जोन 6 अध्यक्ष पार्षद प्रमोद कुमार साहू सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने भाड़ा गांव रोड का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सड़क निर्माण कार्य की प्रगति की स्थल समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सड़क के एक तरफ का डामरीकरण कार्य हर हाल में 15 फरवरी तक पूरा किया जाए। विधायक ने स्पष्ट किया है कि पूरी सड़क का कार्य मार्च के दूसरे सप्ताह तक 100% पूर्ण कर जनउपयोग के लिए लोकार्पण की तैयारी की जाए। नगर निगम रायपुर द्वारा 15वें वित्त आयोग मद से 3 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से भाड़ागांव चौक से दतरेंगा मोड़ तिफरा चौक तक सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। डोंडी लोहरा वनांचल क्षेत्र में शासकीय माध्यमिक शाला माट्री में लंबे समय से पदस्थ ताविशी अंसारी, जो अंग्रेजी की शिक्षिका और जिनको लेकर ग्रामीणों से नाराजगी जाहिर की है। नाराज ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका लंबे समय से अवकाश पर रहती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। T20 वर्ल्ड कप से पहले क्राइम और साइबर यूनिट रायपुर और थानागंज पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, पुलिस ने 37,50,000 रुपए नकद के साथ ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नगोराव गली अंडरब्रिज के पास कार में बैठकर ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट के जरिए आईडी बनाकर और बेचकर अवैध लाभ कमा रहे थे। कार्रवाई में 10 मोबाइल फोन और 3 महंगी कारें भी जब्त की गई है। जांच में गिरोह के तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं।
अभी फरवरी में जो T20 सीजन चालू हो रहा है और आने वाला IPL सीजन को देखते हुए सीपी सर और एडिशनल सीपी सर का क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि कमिश्नरेट रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद जो भी ऑनलाइन बेटिंग या गैम्बलिंग की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना है बोल के। तो हम लोग ACCU का टीम और DCP सेंट्रल जोन की टीम, संयुक्त टीम गंज थाना का संयुक्त टीम बना के हम लोग एक इंट बेस्ड रेड किए थे, जिसमें नागोराव गली के अंडरब्रिज में हमको एक जानकारी मिली थी मुखबिर से कि कुछ लोग कार्स में ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग कर रहे थे। तो उसी के ऊपर हम लोग तुरंत जॉइंट एक्शन टीम बना के उस मौके पे पहुंचे। तो मौके से हमको 6 आरोपी 3 कार्स में मिले थे और 3 कार्स में 2 थार है और एक XL6 है, जिसमें उनके मोबाइल्स में हम लोग को मास्टर आईडीज और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कुछ मिले थे, जिससे हम लोग गैम्बलिंग के दायरे में FIR पंजीबद्ध किए थे गंज थाने में। सेक्शन 7 ऑफ CG गैम्बलिंग एक्ट और BNS के सेक्शन 112 के तहत हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केस में हम लोग FIR पंजीबद्ध किए। तो इसमें टोटल 6 आरोपी है और 10 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किया और टोटल 37,50,000 का कैश भी हमने रिकवर किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी के विचारों और उनके नशा मुक्त समाज के संदेश को ध्यान में रखते हुए देश के कई राज्यों में इस दिन ड्राई डे घोषित करने की परंपरा रही है। इस वर्ष भी महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में 30 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया गया था, जहां शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा ड्राई डे घोषित नहीं किया गया, जिसके चलते आबकारी विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी शराब की दुकानें खुली रही। इसी मुद्दे को लेकर कांकेर जिला के चारा रामा युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शराब दुकानों के सामने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन भी शराब बिक्री जारी रखना राष्ट्रपिता के सम्मान के खिलाफ है। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिसमें शराब दुकानें खुली थी चारामा में और हमारे युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा आकर शराब दुकान बंद कराया गया। क्योंकि जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से हमेशा उनके पुण्यतिथि पर पूरा शुष्क दिवस होता आ रहा है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांकेर जिले चारामा ब्लॉक में शराब दुकानें खुली थी, जिसका हमारे युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा आकर बंद कराया है और सांकेतिक रूप से इसका विरोध प्रदर्शन किया है। अब भले ही गांधी जी की हत्या हो सकती है, लेकिन उनके विचारधाराओं को नहीं मारा जा सकता। धन्यवाद। चिरंजीव ठाकुर, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण। देख रहे हो कि हर समय पुण्यतिथि में सब चीज, शराब से लेकर हर चीज का बंद रहता है। लेकिन अब तो ऐसा आ गया है कि महात्मा गांधी को कोई इन लोग बीजेपी शासन के द्वारा कि अब है कि मारेंगा जो रहता है ना, उसको भी ऐसा गति बना दिए हैं कि उसको भी अब लोग मत जाने, ऐसा मन में ला के बैठा के सब चीज उसको भी हटाना चाह रहे हैं। और देख रहे हो कि आज हमारा महात्मा जी का उसका नमन दिन है, तो हम सब नमन करते हैं उसका। लेकिन ये देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा सोच और विचार और उसके विश्वास को बंद करना चाहते हैं और मारना चाहते हैं। बालोद पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के मार्गदर्शन में चोरी के ट्रक के लिए साइबर सेल ने विशेष टीम गठित की है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा और फुटेज के आधार पर नागपुर से ट्रक को बरामद किया। दोनों आरोपियों के पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया है। जिला बालोद के थाना डोली क्षेत्र का है। इस पे विगत 26 जनवरी की हमको साथी द्वारा ये सूचना दी गई कि उसका ट्रक जो कि डोली में पेट्रोल पंप के पास खड़ा था, किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ली गई है। तो मामले की सूचना मिलते ही तत्काल थाना डोली में अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया और आगे की विवेचना हमारी जारी रही। विवेचना करने के दौरान इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोद और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद के द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें साइबर की टीम और थाना डोंडे की टीम लगी है। और इनके द्वारा लगातार
प्रयास किया गया ट्रक की पतासाजी हेतु। तकनीकी साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से पता चला कि ट्रक नागपुर में है, तो हमारी टीम आज दबिश दी और नागपुर में ट्रक को दस्तयाब किया गया। और आगे के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला कि जिसने FIR कराया था वही आरोपी था। इसके द्वारा ही EMI नहीं चुका पाने और प्रेशर क्रिएट होने के एवज में प्लान किया गया कि इस ट्रक को लीज दिया जाए और चोरी की ड्यूटी दिखाई जाए। और अभी प्रकरण में 4 आरोपियों के होने की पुष्टि हुई है, जिसमें से 3 गिरफ्तार हैं। तीनों को न्यायिक मामले हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया है और एक आरोपी भी फरार है, जिसकी पतासाजी। डोडी लोहार नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 10-11 में सिद्धिविनायक महिला समिति की ओर से 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई नगरवासी शामिल हुए और भक्तिमय दिखे। कथावाचक पंडित किशोर शर्मा ने भगवान वामन देवता के अवतार के बारे में बताया। आपको बता दें कि डोडी लोहारा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 से 11 में सिद्धिविनायक महिला समिति की ओर से 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई नगरवासी शामिल हुए और भक्तिमय दिखे। कथावाचक पंडित किशोर शर्मा ने भगवान वामन देवता के अवतार के बारे में बताया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जैसे पवित्र अवसर पर जिले में शराब की बिक्री जारी रहने को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखा विरोध देखने को मिला है। इस मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने राज्य सरकार और विधायक लखनलाल देवांगन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जिस दिन पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि और शर्मनाक है। में पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने निर्देशानुसार साइबर जागरूकता और नए कानूनों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ खेल के माध्यम से वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छोटे उसरी, मर्दापाल, हसलनार, राणापाल और नवागांव, हथकली, जोड़ेगा और चांगेर, मुलनार, कांगा और बादालूर पुष्पाल के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिताओं के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को पुलिस विभाग की ओर से भोजन कराया गया। कोंडागांव विश्रामपुरी धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर पूर्व विधायक संतराम नेताम, पर्यवेक्षक प्रहलाद कुंजाम और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलेश ठाकुर के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़े राजपुर ने विश्रामपुरी मार्ग पर चक्का जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक सड़क जाम प्रदर्शन कर नारेबाजी किया। ये चक्का जाम किसानों की धान खरीदी में हो रही समस्याओं को लेकर किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फरवरी तक धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की। पूर्व विधायक संतराम नेताम का कहना है कि सरकार धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी रखी है, लेकिन अब तक जिले में कई समस्या बनी हुई है। कई किसानों के टोकन नहीं कटे हैं। ऐसे में अब धान बेचने के लिए किसानों के पास महज 2 बचे हुए हैं और किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। तीस जनवरी महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार किसान और मजदूर की आवाज को बुलंद करते हुए संपूर्ण प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना और सांकेतिक चक्का जाम किया जाना था, जिसके तहत कोंडागांव ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कोंडागांव चौटापी मैदान में धरना प्रदर्शन आयोजित कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पूरे धान खरीदी केंद्र में हमारे कांग्रेस के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं वो बहुत गंभीर है। सभी जगह इन्होंने अपने नजर पे रखे हैं और रोज ऐसा कोई दिन नहीं है कि खाली जाए। किसान सड़क पे, किसान के वहाँ खरीदी केंद्र में गाली गलौज, ये सब चल रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बहुत बृहद स्थिति में आ जाएगा और इसीलिए आज हमने चक्का सांकेतिक इसीलिए धरना दिए हैं। शासन प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले। हम लोगों को ये नहीं है दबाना बाकी नहीं है, इसीलिए हमने सांकेतिक चक्का जाम किया। समय सीमा जो थी 31 तारीख, कल जो लास्ट डेट है तो उसको बढ़ाने के लिए कोई मांग करके बढ़ाने के लिए ही हम मांग कर रहे हैं कि इससे व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगा। यदि आप नहीं बढ़ाएंगे तो कहाँ बेचें? कल के दिन अनहोनी होगी किसान के द्वारा, इसकी जिम्मेदारी कौन है? कोंडागांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। महात्मा गांधी के कार्यों को याद किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गौतम शाह, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मोतीबाई नेताम, प्रदेश सचिव प्रसाद साहू, जिला महामंत्री हेमलाल वट्टी, पूर्व विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र राठौर, हेमलाल बघेल सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। कोंडागांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसानों के साथ जो है चक्का जाम कर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माकड़ी के द्वारा किसानों के साथ गांधी चौक माकड़ी में धान खरीदी की तिथि में 1 माह की वृद्धि करने और जिला सहकारी बैंक में किसानों को पर्याप्त राशि नहीं मिलने के कारण 1 दिवसीय चक्का जाम किया गया। मनरेगा योजना को यथावत रखने की मांग की गई। देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मैं गौतम साहू। आज कृषकों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया था। जैसा कि इस विकासखंड में लगभग 1200 कृषक अभी भी जो अपने उपज नहीं बेच पाए हैं, उनके लिए कि धान खरीदी का कम से कम 1 महीना और खरीदी बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमारे जिला सहकारी बैंक में यहाँ किसानों को महज 10,000 रुपये ही दिया जाता है। जो दूर दराज से किसान आते हैं, बेचारे शाम तक रहते हैं, फिर भी उनको 10,000 की राशि जो प्राप्त नहीं होती है, इसके खिलाफ भी शासन प्रशासन को अवगत कराया गया। कम से कम उनकी उपज का पर्याप्त राशि उनको दिया जाए। साथ ही साथ अगर मंगलवार दिन तक अगर शासन खरीदी की रेट को नहीं बढ़ाती है तो जितने भी 1200 कृषक हैं वो सभी अपने धान उपज को लेकर तहसील कार्यालय माकड़ी में हम उनको सुपुर्द करेंगे। चाहे वो धान खराब हो, चाहे कुछ भी हो, हम शासन प्रशासन को फ्री में किसान हमारा देख रहे हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम निम्बोला में कांग्रेस ने रैली निकालकर निम्बोला थाने में पहुंचकर फर्जी लोगों पर एफआईआर दर्ज की मांग की है। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि फर्जियों ने एसआईआर के अंतर्गत मतदाताओं के नाम काटने की आपत्तियां लगाई है, जिससे प्रशासन निरस्त कर आपत्ति कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बुरहानपुर के कांग्रेस पार्षद दल की ओर से थानों में जाकर सभी फर्जी आपत्ति कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण कराएंगे। अजय सिंह रघुवंशी ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि सरकार वोट चोरों की सरकार है, बिना चोरी के कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी करके ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती है। ये अपने आप में सिद्ध हो गया। जिस प्रकार से बुरहानपुर जिले में एसआईआर को लेकर फॉर्म 7 झूठे नामों से, फर्जी नामों से कूटनीति रचना करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से परेशान करने का जो कायरतापूर्ण काम कर रहे हैं, तो आज हम सब यहाँ पर निमोला में थाने पर आकर ऐसे झूठे आपत्तिकर्ता को, जिनका ना कोई नाम है, ना जिनका कोई सही पता है और ना उन्होंने आपत्ति ली है, तो ऐसे झूठे आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने के लिए और इनके पीछे
जो लोग ये साजिश रच रहे हैं उन पर भी सख्त सख्त कार्रवाई हो और किसी भी एक भी वाजिब व्यक्ति का नाम जो हमारे बुरहानपुर जिले का हिंदुस्तान का रहवासी है उसका नाम कांग्रेस पार्टी और हम सब कटने नहीं देंगे, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हरकत कर ले। सीहोर जिले की पुलिस इकाइयों में शुक्रवार को शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। ये मौन उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त पुलिस इकाइयों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीहोर जिले में भी इसी क्रम में सभी पुलिस परिसरों में मौन धारण किया गया। सुबह 11 बजे से 11:02 तक जिले के प्रत्येक पुलिस इकाई में सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने पूर्ण अनुशासन और श्रद्धा भाव के साथ मौन रखा। इस दौरान राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।